हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर्व और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्व फैक्ट एग्जैक्ट पे। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं महाभारत के उन दो लेसर नोन कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों को हमेशा रामायण के कुंभकर्ण और विभीषण से ऑलवेज कंपेयर किया जाता है। जिस तरीके से रामायण में कुंभकर्ण और विभीषण रावण के भाई थे, एक ही परिवार से थे, लेकिन इन दोनों ने युद्ध विपक्ष में किया था, ठीक उसी तरीके से महाभारत के ये दोनों कैरेक्टर्स दुर्योधन के भाई थे, एक ही परिवार से थे, लेकिन इन दोनों ने भी युद्ध विपक्ष में किया था। मैं बात कर रहा हूं युयुत्सु और विकर्ण के बारे में, जो महाभारत के विभीषण और कुंभकर्ण कहलाते हैं। अब आप सबके मन में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, द्रौपदी को अपनी जंघा पीटते हुए वहां बैठने के लिए कहा था, जिसके भाई दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था और बाकी के सारे भाई पीछे खड़े होकर खिल्ली उड़ा रहे थे, उस दुर्योधन के भाइयों में ये दो भाई आखिर कौन है जो धन की परिभाषा जानते थे? ये सवाल मेरे भी मन में उठा था। अब इस सवाल का जवाब क्या है, आइए जरा देखते हैं और शुरुआत करते हैं युयुत्सु से। ऐसा पॉपुलरली माना जाता है कि कौरवों की गिनती 100 थी, लेकिन सत्य यह है कि कौरव टोटल 102 थे। गांधारी ने 101 कौरवों को जन्म दिया था, जिसमें दुर्योधन और उसके भाइयों को मिला के 100 कौरव पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम था दुशाला और जो जयद्रथ की पत्नी थी। और इन्हीं कौरवों में एक स्टेप ब्रदर भी थे, जिनका नाम था युयुत्सु। ऋषि वेद व्यास के वरदान के उपरांत भी 2 वर्षों तक गांधारी ने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया था, और उधर पांडु और कुंती को अपनी पहली संतान युधिष्ठिर की प्राप्ति हो चुकी थी। तो इसी बात से इम्पेशेंट होकर धृतराष्ट्र ने गांधारी की दासी सुगधा के साथ संबंध बना लिए थे और जन्म हुआ युयुत्सु का, द ओनली कौरव ब्रदर टू सर्वाइव द महाभारत वॉर। कहना वैसे मुश्किल है कि दुर्योधन और युयुत्सु में कौन पहले जन्मे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन में हुआ था और दोनों कौरवों में सबसे बड़े थे। लेकिन ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन को इसलिए माना जाता है क्योंकि युयुत्सु दासी पुत्र थे और दासी पुत्र होने के कारण अपने स्टेप ब्रदर्स से हमेशा इंसल्ट किए जाते थे। युयुत्सु अपने स्टेप ब्रदर्स के कंपैरिजन में बहुत ही अलग थे, क्योंकि कौरवों में ही वॉज बॉर्न विद अ मॉरल कंपस, धर्म को क्योंकि वो अपना सबसे बड़ा धन मानते थे। यही कारण था कि वो दुर्योधन और दुशासन की कनिंग स्कीम से हमेशा डिसएग्री किया करते थे और बिगनिंग से पांडवों के हितैषी थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब उन्हें ये पता चल गया था कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने षड्यंत्र रचा था विषैला पानी पिला के भीम के प्राण लेने का। केवल यही नहीं, युयुत्सु पांडवों के लिए एक सीक्रेट इन्फॉर्मर भी थे और हर पल उनको दुर्योधन और मामा शकुनी की स्कीम्स के बारे में आगाह करते रहते थे। युयुत्सु को महाभारत में किस बात के लिए पॉपुलरली जाना जाता है, आइए देखते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले ही युधिष्ठिर ने दोनों सेनाओं के सामने घोषणा करी कि इस कुरुक्षेत्र पे एक धर्म युद्ध होने जा रहा है। इससे पहले कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म युद्ध का शंख फूके, अपनी अपनी निष्ठाएं बदलने का यही समय है। यदि किसी को ये लगता है कि धर्म दुर्योधन के पक्ष में है, तो वो दुर्योधन की सेना में जा सकता है, और यदि दुर्योधन की सेना में किसी को लगता है कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, तो पांडव सेना में उसका स्वागत है। तो युधिष्ठिर की इस घोषणा के बाद पांडव सेना से तो कोई दुर्योधन की सेना में नहीं गया, किंतु दुर्योधन की सेना से युयुत्सु ही एकमात्र थे जो कौरव सेना को छोड़ पांडव सेना से जा मिले। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर और संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट बने, तब युयुत्सु को कई इंपॉर्टेंट रोल्स मिले थे और धर्म नीति के साथ हस्तिनापुर के शासन में पांडवों की सहायता भी करी थी उन्होंने। श्री कृष्ण के मोक्ष प्राप्ति के बाद पांडवों ने जब महाप्रस्थान पर जाने का निर्णय लिया, तब युधिष्ठिर ने परीक्षित को सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन युयुत्सु को हस्तिनापुर का शासन सौंपा था जब तक उनके पौत्र यानी कि ग्रैंडसन परीक्षित, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, राजपाट संभालने की एज में पहुंचे। युयुत्सु की डेथ कैसे हुई ऐसा महाभारत में भी क्लियरली मेंशन नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेथ बहुत ही नेचुरल और पीसफुल तरीके से हुई थी। अब बात करते हैं विकर्ण के बारे में। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में दुर्योधन और दुशासन के बाद विकर्ण आते थे। विकर्ण के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी युयुत्सु की भांति धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। युद्ध कला में विकर्ण एक महारथी ग्रेड योद्धा थे और आचार्य द्रोण के गुरुकुल में अर्जुन और दुर्योधन के बाद धनुर्विद्या में बहुत ही कुशल थे और कौरव सेना के शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे। लेकिन कुरुवंश के बैड एलिमेंट्स के कारण उनकी वॉरियर स्किल्स मोस्टली अननोटिस्ड रहीं। गंगा पुत्र पितामह भीष्म
विकर्ण को श्रेष्ठ योद्धाओं में गिनते थे। यहाँ तक कि भगवत गीता के पहले भाग का 8वां श्लोक यानी कि चैप्टर 1 वर्स 8 में विकर्ण को श्री कृष्ण ने कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया था। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम दत्तिस्ततैव च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ही भांति कौरव सेना में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रव जैसे शक्तिशाली योद्धा है जो कि सदैव हर युद्ध में विजयी रहे हैं। विकर्ण को बेसिकली 2 इंस्टेंसेस के लिए जाना जाता है। पहला इंस्टेंस था जब हस्तिनापुर राजसभा में दुर्योधन और शकुनी का रचाए हुए दूध क्रीड़ा में फ्रेंडली मैच के नाम पर युधिष्ठिर को फंसाया गया था और जिस डायरेक्शन में गेम जा रहा था विकर्ण ने दूध क्रीड़ा का उसी क्षण विरोध करना शुरू कर दिया था। केवल यही नहीं, भरे राजसभा में जहां द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था तब पूरे राजसभा में अकेले विकर्ण ही थे जिन्होंने वस्त्र हरण का कड़ा विरोध किया था और अपने भाई दुर्योधन और दुशासन को ये अनर्थ करने से रोकने तक का प्रयास किया था। उल्टा दुर्योधन ने विकर्ण को अपनी मर्यादा में रहने को कहा पर विकर्ण नहीं माने और वो दृढ़ होकर वहीं पर अपने ऑब्जेक्शंस रेस करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने लज्जा प्रकट करते हुए द्रौपदी के उठाए सवाल को राजसभा के सबसे बड़े लोग भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के सामने पुनः उजागृत किया और जिसके उत्तर में उनको साइलेंस ही मिला। तभी दुर्योधन के परम मित्र कर्ण सामने आए और उन्होंने विकर्ण का अपमान करना शुरू किया। तभी विकर्ण ने एक बहुत ही सटल सा रिप्लाई दिया था कर्ण को कि कुरुवंश की कुलवधु का अपमान यानी पूरे हस्तिनापुर राज्य का अपमान, नारी का अपमान, और जो राज्य अपनी कुलवधु का मान नहीं रख सकता और जिसके उठाए प्रश्नों के उत्तर में यदि मौन देखने को मिले तो कुरुवंश का नाश निश्चित है, उस राज्य का नाश निश्चित है। द्रौपदी के डिफेंस में बोलने के लिए विकर्ण को जो क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था उससे मॉडर्न इंडिया के प्रॉब्लम्स भी समझी जा सकती हैं, जहां अत्याचार का विरोध करने पर उस व्यक्ति को कैसे हैरेस किया जाता है। और सेकेंड इंस्टेंस जिसके लिए विकर्ण को जाना जाता है वो था महाभारत का युद्ध। जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन और भीम कौरव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुर्योधन के आदेश पर विकर्ण भीम को रोकने गए। जब विकर्ण भीम के सामने आए तब भीम ने विकर्ण से बहुत ही पोलाइटली कहा था, 100 कौरवों को मैंने मारने का प्रण अवश्य लिया है किंतु मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि तुम धर्म की परिभाषा जानते हो और कुरु राजसभा में जहाँ सब मौन व्रत धारण करके बैठे थे वहाँ तुमने अकेले द्रौपदी पे हो रहे अत्याचार का विरोध किया था, इसलिए हे अनुज मेरे मार्ग से हट जाओ। तो इस बात पर विकर्ण ने भीम को उत्तर दिया, जो मैंने कुरु राजसभा में किया था तब वो मेरा धर्म था और आज जो मैं कर रहा हूँ ये भी मेरा धर्म है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन का आदेश है कि मैं आपको रोकूं तो मैं आपको रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा, ये जानते हुए भी कि मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि इस युद्ध में कौरवों की पराजय निश्चित, क्योंकि जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण हो उस पक्ष के सामने पराजय अपना मुख कभी नहीं दिखा सकता। और ये उत्तर सुनकर भीम बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए थे। जब दोनों का युद्ध आरंभ हुआ भीम ने थोड़ी डिफिकल्टी के साथ विकर्ण के प्राण ले लिए थे। बलशाली भीम, पवन पुत्र भीम, जिन्होंने बिना किसी दया, माया, संवेदना से कौरव भाइयों को मारा था, उन सब कौरवों में विकर्ण एकमात्र ऐसे थे जिनके शव पर भीम खूब रोए थे और रोते रोते पर गर्व से कहा था कि धर्म अधर्म के बीच अंतर तुम जानते थे पर अपने भाई की ओर कर्तव्यबद्ध होने के नाते तुम मुझसे लड़े। हे अनुज, ये युद्ध एक श्राप है हम सबके लिए, जहाँ तुम्हारे जैसे वीर योद्धा और महान धर्मात्माओं की बलि देनी पड़ रही है। रामायण में विभीषण और महाभारत में युयुत्सु के लिए कहा जा सकता है घर का भेदी लंका ढाल। पर अगर आप युयुत्सु विभीषण और विकर्ण कुंभकर्ण के इस डिटेल्ड कंपैरिजन को स्टडी करें तो कहना बहुत डिफिकल्ट होगा कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह एकदम सही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज़ मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।